मंदिर ब्राह्मणों का एटीएम है, उसमें नोट डालते जाओ, सोना डालते जाओ, मेवा मिष्ठान डालते जाओ, तुम फिर उसका आशा मत करना। निकाल नहीं सकते हो, डाल सकते हो, वो निकालेगा पुरोहित। तो एटीएम को भरने के लिए जन्म लिया है बैकवर्ड। जब जिस देश का राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपमानित होता हो मंदिर में जाने से, फिर उस मंदिर का आशा ही बैकवर्ड क्यों करता है? बुद्ध के बाद भारत की मिट्टी कोई विद्वान पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा किया, और उतना बड़ा विद्वान का भारत में नहीं चला तो जीतन राम मांझी क्या, लालू, नीतीश, मायावती, अरुण कुमार गुप्ता के चलेगा? आज भी इस देश का आपके सामने में रोज घटनाएं घट रही है, संविधान का डेली हत्या हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद कौन बटोरा? पाव लागिले पंडित जी, पाव लागिले बाबू साहब, तो निके रहा जजमान, पाव लागिले पंडित जी, तो जुग जुग जिया। तो जो ज्यादा भारत वर्ष में आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण किसी से आशीर्वाद न लिया उसका इतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अगर अम्बेडकर बाद हम चला रहे हैं, सत्यनारायण, झूठ नारायण, छठ एतवार कर रहे हैं, तो अम्बेडकर बाद का नाम क्यों लेते हो भाई? कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं, उनका पुनः शुद्धि गाय के मल मूत्र से होती है। कोई जन्म ले लिया तो दौड़ा जाएगा ये बैकवर्ड, पूछे पंडित जी के नाम कथी रखो? नाम भी रखने की क्षमता नहीं। बेटा बेटी अगर जवान हो गया तो उसके शादी में तो पंडित जी के, लड़का और लड़की के पिता पैदा किया था ब्राह्मण से पूछ के बेटा बेटी, कि जाता है पूछने, शर्म नहीं आता है कि जाता है पूछने कि पंडित जी शुभ दिन उतारल जाओ? तो शुभ दिन उतारता, आज तक शुभ दिन उतारता तो अंग्रेज के गुलाम, मुगल के गुलाम, आर्य के गुलाम बना, हजारों वर्ष गुलाम रहा, ओकरा ला शुभ शुभ न। यह देश भारतवर्ष, हमारे एक साथी यहाँ नारा लगा दिए भारत माता की जय। मैंने अभी तक ही जाने नहीं है कि भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, माता है तो पिता भी कहीं लुकाया होगा। बैकवर्ड में जितने जातियां हैं सब शूद्र हैं, और ये शूद्रों का कोई अधिकार, इससे अपने घर में ये गुलाम है। इस तरह के गुलामी भारत में किसी देश को प्राप्त नहीं हुआ। किसी देश के मूलवासी को, देशवासी को इस तरह के गुलामी का अवसर नहीं मिला। हम कितना योग्य हैं कि अयोग्य हैं, इस पर मैं क्या कहूँ। जिस देश का 90% शूद्र, बैकवर्ड, आज तक महामना बुद्ध के विचार को नहीं समझा, कबीर के विचार को नहीं समझा, पेरियार ज्योतिबा फुले के विचार को नहीं समझ पाया, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को नहीं समझा, और जगदेव प्रसाद को नहीं समझा, और कार्ल मार्क्स तो विदेशी है, जर्मनी के रहने वाले हैं, लेनिन रूस के रहने वाले हैं, उनको क्या, जब घरवैया को नहीं हम समझ रहे हैं जो रात दिन हमारे साथ रहा, तो रूस और चीन के लोगों को क्या हम समझेंगे? तो हम महापुरुष के जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो बहुत टाइम की जरूरत है। कबीर अपने समय, आज से 600 वर्ष पहले जो कबीर क्या शानदार का विचार रखे, उसको यहाँ के बैकवर्ड नहीं समझे। और यहाँ 56 करोड़ देवी देवता, हजारों जातियाँ, यहाँ अप एंड डाउन है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती, तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण करेंगे? जब वो कल्याण नहीं करते हैं, मतदान वोट में टिकट लेके आते हैं, हमारे बिहार के जो नेता, नाम काहे के लिए मैं रखूं, वो लोग टिकट देते हैं, करोड़ों रुपया लेकर के टिकट, उनका व्यवसाय, दुकानदारी चल रही है इस देश में। सारे लोग जानते हैं कि टिकट बिक रहा है, वो जाएगा, मानव समाज का काम करेगा, देश का काम करेगा, समाज का काम करेगा। वो तो अपना पूंजी का दुकानदारी किए हुए है। ये अगर मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से मैं कहा और नेताओं से मैं जाके कहा टिकट के लिए अमुक को दीजिए, गलत आदमी को नहीं दीजिए, बहुत से सारे नेताओं से मैं मिला, और मिलने के बाद जो निष्कर्ष आया, जीरो। जगदेव प्रसाद के जैसा बिहार में, और उसके बाद सेकंड में कर्पूरी जी के जैसा आदमी की ज़रूरत है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जो नारा जगदेव प्रसाद दिया है, उस नारा के पैटर्न पर काम हमें करना होगा।
अर्थात संभव नहीं है कि जो अभी जो पैटर्न पर इलेक्शन हो रहा है ये दुकानदारी हो रहा है। वहाँ यादवों की दुकानदारी चल रही है, इनका कुर्मियों की दुकानदारी चल रहा है, मुसहरों की दुकानदारी चल रहा है, दुसाधों की दुकानदारी चल रहा है। इसी तरह से जितनी जातियां हैं सब अपन अपन दुकानदारी पार्टी चला रहा है। सब पार्टी में अलायंस कर करके टिकट बेच रहा है। अब बताइए कि जिस देश में 6,000 कुछ सैकड़ा जाति है, वो राष्ट्र का कल्पना करना, पहले हम जाति का उन्मूलन करें। पहले हमें समझना होगा कि जाति है क्या। बुद्ध के समय ये जाति व्यवस्था नहीं थी। ईस्वी सन क्राइस्ट के 200 वर्ष के बाद में मनुस्मृति की रचना हुई और जाति का नामकरण किया गया। जो पेशा के आधार पर जो व्यवस्था जो कर रहे थे पेशा, उस हिसाब से जाति बनी और उसी के आधार पर आज सम्मान और अपमान मिलता है। इस देश में जो सबसे ज़्यादा बेहतर कर्म किया, ऊंचा काम किया, वो सबसे नीच, और जो लूट ठग के काम, खाने या जीने का काम किया, सबसे ऊंच। इस देश में भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाद नीच। ऐसी व्यवस्था के आप पोषक बने हुए हैं, इसको छोड़ना होगा। अगर प्रणाम करना अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद कौन बटोरा? पाव लागिले पंडित जी, पाव लागिले बाबू साहब, तो निके रह जजमान, पाव लागिले पंडित जी, तो जुग जुग जिया। तो जो ज़्यादा भारत वर्ष में आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लिया जौन जाति, उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण किसी से आशीर्वाद न लिया, उसका इतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अगर आशीर्वाद लेने से किसी का कल्याण हो जाए, जुग जुग जिया और खुशी रहा, मतलब पूरा ट्रेजरी तोरा हाथ में आ जाए और पूरा एम्स तोरा देह पर चढ़ जाए, तो जाओ पूछो कि क्या हो गया आज भारत में और इस देश में क्या चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के बाद आज से 2500 वर्ष, 2500 वर्ष के बाद भारत की मिट्टी कोई विद्वान पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा किया, और उतना बड़ा विद्वान का भारत में नहीं चला। तो जीतन राम मांझी क्या, लालू, नीतीश, मायावती, अरुण कुमार गुप्ता के चलेगा? आज भी इस देश का आपके सामने में रोज घटनाएं घट रही है। संविधान का डेली हत्या हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। इस पर तो पूरे देश में हंगामा होना चाहिए। यहाँ के राष्ट्रपति को भी समझदार होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति गोविंद जी थे, मंदिर में गए तो उन्हें धक्का खा करके अपमानित होना पड़ा। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं उनको भी अपमानित हुआ। जीतन राम मांझी से मैं पूछा कि क्या मंदिर में काहेला मधुबनी के मंदिर में गए हैं, वहाँ धक्का खा करके मुख्यमंत्री बने और धक्का खा के चले आए। जब जिस देश का राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपमानित होता हो मंदिर में जाने से, फिर उस मंदिर का आशा ही बैकवर्ड क्यों करता है? उस मंदिर में जाने उससे कुछ होता नहीं है। मंदिर ब्राह्मणों का ATM है, उसमें नोट डालते जाओ, सोना डालते जाओ, मेवा मिष्ठान डालते जाओ। तुम फिर उसका आशा मत करना। निकाल नहीं सकते हो, डाल सकते हो। वो निकालेगा पुरोहित ब्राह्मण। तो ATM को भरने के लिए जन्म लिया है बैकवर्ड। ATM ब्राह्मण का ATM बना हुआ है, उसको चलाने के लिए हम 90% बैकवर्ड पैदा लिए हैं। उसके ATM को बंद करें, उनके सारे कर्मकांड को या जितने भी पूजा त्यौहार है उस सबको बंद कीजिएगा, तब जाके सरदार का, अम्बेडकर का या बुद्ध का आप जयंती मना करके सफलता जीवन में पा सकते हैं। अगर अम्बेडकर बाद हम चला रहे हैं और सत्यनारायण, झूठ नारायण, छठ एतवार कर रहे हैं, तो अम्बेडकर बाद का नाम क्यों लेते हो भाई? गाल फुलाना, हंसना एक साथ नहीं होगा। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं। उनका पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्र से होती है। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की जरूरत है। तुम अपने वोट से खुद राजा बन सकते हो। जो तुम्हें आरक्षण मिला है किसी के दया का भीख नहीं है, वो तो कौड़ा भी तुमको नहीं दे रहा है। हमारा हिफाजत पार्लियामेंट में वही करेगा जो जगदेव प्रसाद के मेंटलिटी का होगा, रामस्वरूप वर्मा का मेंटलिटी का होगा। वही जाके
परियार ज्योतिबा फूले जैसा, ललित सिंह यादव जैसा मेंटलिटी का आदमी होगा, वो पार्लियामेंट को एक दिन चल ले ये लोग जाए, ऐसे लोग रहें तो नहीं चल पाएगा। चूँकि सत्य में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है, सत्य सत्य है। जैसे विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु वास्ते नहीं चलेगा। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। ब्राह्मणवाद में क्या है, मान लो गंगा के पानी गोबर पर छींट देने से गोबर देवता में कन्वर्ट कर जाता है। मान लो हनुमान सूरज निकल गया था। मान लो सरस्वती मैया धन के विद्या के देवी बारन, लक्ष्मी मैया धन की देवी है। मानने की जरूरत है, अभी तक बैकवर्ड जाना नहीं, मानते गया। इसका मतलब है कि मानने का सिलसिला है, इसलिए हम बुद्ध को नहीं माने, अंबेडकर को, पेरियार को, ज्योतिबा फूले को नहीं माने, कबीर को नहीं माने, रामस्वरूप वर्मा अंबेडकर को नहीं माने। हम अपने महापुरुषों को इसलिए नहीं माने चूँकि जानने का हमारे पास भेजा में गोबर पहुँच दिया, जिस वजह से हमारे दिमाग में जानने और मानने के अलावे और कोई बात है ये नहीं है। कितना बड़ा हमारा समाज पशु के रूप में, बैल के रूप में हमारा समाज बैल बना हुआ है, जोत रहा है और उपजा रहा है और वो खा रहा है। बैल बना करके हमारे समाज 90% को रखे हुए, उसके बगैर, उसके बिना इजाजत के आप एक पैसे का काम निष्पादित नहीं कर सकते हैं। अगर कलकत्ता जाना हो तो पंडित जी से तो नहीं पूछिए ना, पूर्व मुझे जाना कौन दिन के शुभ होगा अशुभ होगा। 5 लाख के, 10 लाख के, 5 करोड़ के मकान बना लिया, गृह प्रवेश करा, जाके पूछा ना कौन दिन शुभ होते। कोई जन्म ले लिया तो दौड़ा जाएगा ये बैकवर्ड, पूछे पंडित जी के नाम कथी रखो, बताओ तो जब लड़कावा 27 में पढ़ल कि 28 में पढ़ल। नाम भी रखने की क्षमता नहीं। बेटा बेटी अगर जवान हो गया तो उसके शादी में तो पंडित जी के, लड़का और लड़की के पिता पैदा किया था ब्राह्मण से पूछ के बेटा बेटी, कि जाता है पूछने, शर्म नहीं आता है कि जाता है पूछने कि पंडित जी शुभ दिन उतारल जाओ। तो शुभ दिन उतारता, आज तक शुभ दिन उतारता तो अंग्रेज के गुलाम, मुगल के गुलाम, आर्ज के गुलाम बना, हजारों वर्ष गुलाम रहा, ओकरा ला शुभ अशुभ न अथी भेलो, आई तो शुभ कर देगा। ये शुभ अशुभ बना करके खरवास पचका धरा के 27-28 में पढ़ा करके लाखों के घर बना करके पूछने जाइए। गृह प्रवेश तो इंजीनियर कराएगा ना कि घर कमजोर है, मिस्त्री न कराएगा कि घर कमजोर है कि मजबूत है। ब्राह्मण क्या जाए, आएगा इदंग विधंग समर्प्यामी कर देगा, हो गया। ये कौन सा नाटक है, इसी पर कॉन्फिडेंस करते हो। तो अम्बेडकर को समझना होगा, कबीर को समझना होगा। अरे पेरियार रामास्वामी नायकर तो निहाल कर दिया। अब देखे 15 गो उनका प्रश्न है, क्या ईश्वर गूंगा है? इतना लड़कियों के साथ बेविचार और जुर्म हो रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। करोड़ों टन, लाखों टन मंदिरों में पेरियार साहब का कोटेशन है। लाखों टन सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है। का सोना का व्यापारी ईश्वर है कि सोना इतना दबा के बैठा हुआ है? इस तरह से लेके 15 गो है, वही तो पढ़ करके आप लोग बारूद हो जाइएगा। एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। लेकिन आप लोग को तो क्या जाने बर्फ बना दिया ब्राह्मणवाद, ऐसा पाठ पढ़ा करके कि बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा बना दिया 90% बैकवर्ड को, कि सोच नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। ये इस तरह का व्यवस्था को हमको इनकारना होगा।